राम राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोगों का बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का सेशन समाप्त हुआ है। तत्पश्चात अभी हम लोग बच्चों जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो ऑक्सफोर्ड से है बच्चों, उसी को स्टार्ट किए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बच्चों बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के सभी नियम, सभी उसके एक्सरसाइज को बनाते हुए गुरु पब्लिक स्कूल 55 यूट्यूब चैनल पर लोड कर दिया हूं बच्चों। आप सभी प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां से एक जो नियम का है और दूसरा बच्चों एक्सरसाइज का है, आप नियम को देखकर नोट करके बनाकर आप एक्सरसाइज से बच्चों मिला सकते हैं। बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में अभी तक एक चैप्टर समाप्त हुआ है, वो है एम इज आर। तो बच्चों एम इज आर का पूरे नियम और नियम के साथ बच्चों मैंने कल उसका एक्सरसाइज 1 से लेकर 9 तक बच्चों अपलोड कर दिया हूं। उसके बाद बच्चों आज का जो मेरा सेशन है वो है चैप्टर 2 वाज वर। जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का दूसरा चैप्टर वाज वर है बच्चों। तो बच्चों वाज और वर, ये है वाज और ये है बच्चों वर। इस दोनों का बच्चों हिंदी क्या होगा? तो वाज और वर का दोनों का हिंदी बच्चों था, थी, थे। था, थी, थे। वाज और वर दोनों मिलाकर। बहुत से बच्चों शिक्षक हैं, वे लोग कैसे पढ़ाते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। वे कहते हैं बच्चों वाज मतलब था, थी। बच्चों बहुत से शिक्षक समझाते हैं कि वाज मतलब था, थी होता है और वर मतलब होता है बच्चों थे। वर को थे के दृष्टिकोण से देखते हैं और वाज को बच्चों था, थी के दृष्टिकोण से देखते हैं। यह भी बच्चों सही है, लेकिन एक जगह यह भी गलत साबित हो जाता है। इसीलिए बच्चों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि दोनों का सम्मिलित हिंदी था, थी, थे से ही बच्चों आप लोग करेंगे, ठीक है ना। बच्चों वाज जो लगता है वो इतने सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। आई, ही, सी, इट, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है बच्चों कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी नाउन बच्चों हो जाएगा। कोई भी नाउन बच्चों जो सिंगुलर स्थिति में हो वही सिंगुलर होता है बच्चों, सिंगुलर नाउन। तो इन सभी के साथ बच्चों हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे, प्लुरल। बच्चों कोई भी नाउन प्लुरल में हो, कुत्ते, घोड़े, गायें, ये सब बच्चों प्लुरल है। तो अगर वो बच्चों सब्जेक्ट बनकर आएंगे तो यू के भी साथ, वी के भी साथ, दे के साथ और प्लुरल के साथ बच्चों वर का प्रयोग होगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या समझा कि वाज वर का हिंदी क्या होगा? तो बच्चों वाज वर का हिंदी था, थी, थे। किसके साथ बच्चों वाज, किसके साथ वर लगेगा ये भी देख लिए। अभी बच्चों देखिए नोट लिखा है पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग होता है बच्चों। था, थी, थे जहां पे भी बच्चों होगा वह क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस बच्चों। पास्ट टेंस याद रखना है बच्चों, जहां पर बच्चों था, थे, थी लगा हो समझ जाना है। आइए बच्चों इसका पहचान देखते हैं कि कर्ता, शुरू में बच्चों सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद बच्चों विशेषण या संज्ञा जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव या बच्चों नाउन कहते हैं, और लास्ट में बच्चों लगा होगा था, थी, थे और यह मुख्य क्रिया के रूप में होगा बच्चों, समझे। तो बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ जाइएगा। कर्ता बच्चों यानी शुरू में देखिए यहां से यहां तक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चों। आप देखिए मैं शुरू में आ गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया कर्ता, वे लोग सब्जेक्ट है कर्ता, आप सब्जेक्ट है कर्ता, हम लोग सब्जेक्ट है बच्चों कर्ता,
तुम सब्जेक्ट है बच्चों कर्ता। कोई भी वाक्य के शुरू में बच्चों आएगा शब्द वही सब्जेक्ट कहलाता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो सबके साथ होता है, लेकिन 90% केस में आपको शुरू में ही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा बच्चों। देखिए विशेषण या संज्ञा बच्चों, देखिए गरीब विशेषण, किसान संज्ञा, व्यस्त विशेषण, छात्र ये बच्चों संज्ञा हो गया, नेता संज्ञा हो गया बच्चों। तो सब्जेक्ट के बाद बच्चों हमें जब भी देखने को मिलेगा या तो वो नाउन होगा या बच्चों एडजेक्टिव होगा, याद रखना है बच्चों। लास्ट में सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद, विशेषण के बाद या नाउन के बाद बच्चों हमें लास्ट में देखने को मिलता है यहां पे था, थी, थे। क्या मिल रहा है बच्चों? था, थी, थे मिल रहा है हमें। तो बच्चों ये आपको ये बतलाता है, ये सिंबल बतलाता है कि हम किस काल के वाक्य हैं। तो था, थे, थी लगा हुआ है बच्चों, आंख बंद करके कहिएगा कि ये पास्ट टेंस है। हमने बच्चों जाना कि ये क्या है? पास्ट टेंस है बच्चों। तो ये पास्ट टेंस है, लेकिन बच्चों यह क्रिया का काम करता है बच्चों। और कौन सा क्रिया बच्चों? मुख्य क्रिया। मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों, मुख्य क्रिया है ये, ठीक है ना बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है वाज एंड वर। वाज एंड वर बच्चों ये दोनों का दोनों क्रिया है बच्चों। इंग्लिश में इसे हम लोग वर्ब कहेंगे। और ये बच्चों वास्तव में बच्चों वाज और वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। लेकिन नियम क्या है कि बच्चों सेंटेंस में अगर एक ही क्रिया हो तो वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन क्रिया हो, वो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब ही कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। जब सेंटेंस में बच्चों दो क्रिया आ जाती है तो एक क्रिया मेन और दूसरा क्रिया बच्चों सहायक क्रिया हो जाती है। तो यहां पे बच्चों हमें समझना है इस वाक्य में बच्चों, ये जो सेंटेंस हम लोग वाज वर का अभी पढ़ रहे हैं उसमें बच्चों आपको एक ही क्रिया होगा, वाज और वर। इसीलिए बच्चों इस वाज वर को हम लोग क्या कहेंगे? मेन क्रिया कहेंगे बच्चों, मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया कि इसके बारे में बच्चों बृहद तरीके से समझ लिए। आइए बच्चों पहचान तो देख ही लिए, मैंने एग्जाम्पल देकर इस पहचान को बच्चों वेरीफाई कर दिया हूं। आप सभी बच्चों ध्यान देंगे, नहीं तो बस दिक्कत होगा। एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पर बच्चों चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों आपका काम है कि वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरे आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तब समझ में बच्चों आएगा। खासकर बच्चों यह जो अभी शिक्षक हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वे लोग अपने बच्चों को किस तरह हैंडल करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। बशर्ते तो बच्चों भी बच्चे हैं तो पढ़ेंगे ही। चलिए बच्चों स्ट्रक्चर यानी बनावट बच्चों कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको बनाने का हमने 3 टाइप से लिखा हुआ है बच्चों। मैंने 3 तरीके से यहां पर इस स्ट्रक्चर को क्यों लिखे हैं बच्चों समझिएगा। एक तो बच्चों सब्जेक्ट होगा, वाज वर तो लगेगा ही बच्चों इसमें, और इसके बाद एडजेक्टिव होगा। और जहां पर बच्चों एडजेक्टिव होगा उसमें एन का प्रयोग, एस का प्रयोग नहीं करिएगा, हुआ। चलिए बच्चों, एक बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होगा बच्चों, वाज वर होगा, और बच्चों क्या होगा? नाउन। कौन सा नाउन होगा बच्चों? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। जैसे बच्चों कॉमन नाउन होगा और शुरू में बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो याद रखना है कि बच्चों यानी इस क्रिया के बाद आर्टिकल एन का प्रयोग होगा 100%। देखिए बच्चों शुरू में प्लूरल सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? लड़के कि नहीं, किसान लोग, गायें, घोड़े, प्लूरल सब्जेक्ट बच्चों होना चाहिए। उसके बाद बच्चों वाज वर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद बच्चों कोई नाउन आवे। कौन सा नाउन आवे बच्चों? कॉमन नाउन। तो बच्चों इस कॉमन नाउन को प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल बना देंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्लूरल बना देंगे, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट है, नाउन को बच्चों कॉमन नाउन को हम लोग प्लूरल बना देंगे। दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस 3 स्ट्रक्चर पर ही बच्चों आपका सेंटेंस बनेगा। आइए बच्चों हम इसको बनाते हैं अब, ठीक है ना।
तब बच्चों लास्ट में चर्चा करेंगे निगेटिव यस नो क्वेश्चन का। बच्चों यहां पर देखिएगा, मैं गरीब था, तो मैं का इंग्लिश बच्चों क्या होगा, सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ बच्चों देखिए था थे थी लगा हुआ है, तो आई के साथ बच्चों क्या हो जाएगा, वाज। और बच्चों गरीब का क्या हो जाएगा, पुअर। और पुअर बच्चों मेरा क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के साथ एन का प्रयोग, एस या एस का प्रयोग बच्चों नहीं करना है, याद रखना है। देखिए मेरा क्या लिखा हुआ है, बस आपको बच्चों एडजेक्टिव और कॉमन नाउन को डिफरेंस को समझना होगा, नहीं तो बस गड़बड़, याद रखिएगा। चलिए, वे लोग का इंग्लिश बच्चों क्या होगा, दे। तो यहां पर बच्चों आप सभी लिखेंगे दे, और था थे थी लगा हुआ है बच्चों, तो दे के साथ वर, तो यहां पर वर। किसान का बच्चों क्या हो जाएगा, फार्मर। क्या हो जाएगा, फार्मर। अब हमें बच्चों ध्यान देना है, ये किसान कॉमन नाउन है कि एडजेक्टिव। तो बच्चों ये किसान बनना कोई क्या होता है, वो किसी का विशेषता थोड़ी बतला रहा है। कॉमन नाउन बच्चों जातिवाचक संज्ञा है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। और किसान बच्चों बनता है तो पेशा से जुड़ा होता है बच्चों, पैसा कमाता है लोग, नहीं। तो बच्चों इस स्थिति में हम ध्यान देंगे कि इस किसान बच्चों कॉमन नाउन हो गया, तो देखेंगे बच्चों मेरा सब्जेक्ट यानी शुरू वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो दे मतलब होता है बच्चों वे लोग वे सब, वे लोग वे सब, ये प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट बच्चों रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा, तो नाउन को प्लूरल बना दो, मतलब नाउन में एस या एस का बच्चों प्रयोग कर दो। तो यहां पर ना दे के साथ फार्मर में एस लग जाएगा, दे आर फार्मर्स, कोई दिक्कत नहीं ना। साफ बच्चों एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करते चल रहे हैं। आप व्यस्त थे, आपका इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, यू। बच्चों यू के साथ क्या लगता है, वर। और बच्चों व्यस्त का क्या हो जाएगा, बिजी। और पता है बच्चों बिजी क्या है, एडजेक्टिव है। तो जहां पर बच्चों एडजेक्टिव हो, एन का प्रयोग, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, सुन लीजिए। ओके, चलिए, हम लोग छात्र हैं, हम लोग का इंग्लिश बच्चों वी के साथ बच्चों का लगेगा वर, तो यहां पर वर लगा दीजिए। बच्चों छात्र का हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट कि नहीं बच्चों, स्टूडेंट। तो यहां पर बच्चों ध्यान देंगे, छात्र क्या है, छात्र। छात्र कहने से पूरी दुनिया के जाति भर का बच्चों बोध हो रहा है, विद्यार्थी का। तो ये तो जातिवाचक संज्ञा ना हुआ बच्चों, छात्र को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं। तो जो बच्चों नाउन होगा, ये तो बच्चों कॉमन नाउन है, हम जान गए। अब शुरू में देखेंगे बच्चों यहाँ का सब्जेक्ट मेरा क्या है, वी मतलब होता है हम लोग, यानी बहुत, बहुत एक नहीं बहुत। तो वो बच्चों हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में नाउन को प्लूरल बना देंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप एस लगा दीजिए, वी वर स्टूडेंट्स, ये हुआ बच्चों। आइए आगे देखते हैं बच्चों, तुम नेता नहीं थे, तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, यू के साथ बच्चों क्या लग जाएगा, वर। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है बच्चों, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव का इंग्लिश वाज वर के तुरंत बाद करते हैं। तो मतलब बच्चों वर के बाद यहां पर आप नोट लगा दीजिए। और नेता का क्या हो जाएगा बच्चों, लीडर। अब ध्यान देंगे बच्चों, लीडर को नेता कहने से ना पूरे इसके जाति भर का बोध हो रहा है, नेता कॉमन नाउन है ना बच्चों। अब नेता को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं बच्चों। तो चलिए ये कॉमन नाउन है बच्चों। अब क्या करना है हमें, ठीक है ना। अब बच्चों हमें क्या करना है कि देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है बच्चों। यू माने तुम है, तुम मतलब एक सिंगुलर है बच्चों। तो जहां पे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वाज वर के बाद एन का प्रयोग हो जाएगा। तो बच्चों इस लीडर के पहले यानी नोट के बाद बच्चों ए का प्रयोग कर देंगे। देखिए लीडर का पहला लेटर एल कॉन्सोनेंट है, ए लगा दिए। अगर बच्चों यहाँ पे वोवेल होता तो एन का प्रयोग करते, पता है ना वोवेल में हम लोग एन लगाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने अभी वाज वर के बारे में समझे, किसके साथ क्या क्या लगेगा, पास्ट टेंस में ही बच्चों वाज वर का प्रयोग होता है, पहचान, स्ट्रक्चर, और बच्चों उसके एग्जाम्पल को मैंने देख लिया। अब बच्चों इसमें दो और स्ट्रक्चर मिलेगा, एक निगेटिव और एक यस नो क्वेश्चन वाला बच्चों। इसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज बच्चों बनाना होगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों एक चीज और चर्चा करते हैं वाज वर को लेकर। उस समय बोले थे ना आप लोगों को कि एक टीचर, बहुत से टीचर लोगों का सोच होता है कि वाज मतलब था थी, वर मतलब थे। तो बच्चों हम इसको काटते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम सही मानते हैं, चलिए थे का प्रयोग हम 100% 99% जगहों पर थे वर ही लगता है, लेकिन कुछ जगहों पर वो गलत साबित हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, यहां पर आइए, जैसे हम बोलेंगे पिताजी, क्या है बच्चों, पिताजी व्यस्त थे, तो पिताजी का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, फादर। थे, तो बस आपके अनुसार अगर थे चलेंगे ना, बहुत लोग जो पढ़ाते हैं थे, तो थे के क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर वर। अब व्यस्त का बच्चों क्या हो जाएगा, बिजी। अब फादर वर बिजी कैसे होगा बच्चों, फादर जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज ना लगता है, तो आप वर कैसे लगा दिए। तो भूल कर ये गलती मत करिएगा कि जहां पर थे लिखा हो वहां पर वर लगाना है, और जहां पर था थी लगा हो वहां पर वाज लगाना है। ये ढकोसला वाला काम मत करिएगा। था थी थे को बच्चों हम लोग वाज वर ही कहते हैं, हमें सब्जेक्ट के अनुरूप ही वाज वर लगाना है। आई ही सी इट सिंगुलर के साथ वाज, यू वी दे प्लूरल के साथ बच्चों क्या हो जाएगा, वर। इसके अनुसार हम लोग वाज वर का प्रयोग करेंगे, न कि इसके अनुसार। तो बच्चों अगर ऐसे बनाइएगा तो जानते हैं ना क्या हो जाएगा, ये बच्चों सेंटेंस ही आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए सर आइए एक एक शॉर्ट लीजिए ताकि सभी बच्चे इसको नोट्स करेंगे। बच्चों देखिए इसका तीसरा नियम है बच्चों, सॉरी दूसरा, निगेटिव। क्या है बच्चों, निगेटिव। निगेटिव मतलब होता है बच्चों नकारात्मक, जिस सेंटेंस में नहीं लगा हो, ठीक है ना बच्चों। तो उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट वाज वर नॉट या एडजेक्टिव, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट वाज वर नॉट एन, और बच्चों नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट वाज वर नॉट नाउन को बच्चों प्लूरल बना देंगे, ठीक है ना। ध्यान देते चलना है बच्चों। यहां पर समझिए, मैं व्यस्त नहीं था, मैं सब्जेक्ट, मैं का इंग्लिश बच्चों आई, आई के साथ बच्चों क्या लगता है, था थी लगा हुआ है, तो वाज नहीं बच्चों, वाज वर के बाद नोट लगाना है, वाज वर के बाद नोट लगाना है बच्चों। तो यहां पर हम नोट लगा देंगे, और व्यस्त का बच्चों क्या हो जाएगा, बिजी। क्या हो जाएगा बच्चों, बिजी। वाज वर के बाद बच्चों नोट, तब व्यस्त का बिजी। बिजी बच्चों मेरा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में बच्चों एन का प्रयोग, एस से एस का प्रयोग नहीं करना है, याद रखिएगा। अगला देखिए, वे लोग किसान थे, वे लोग का इंग्लिश बच्चों का हो जाएगा दे। बच्चों दे के साथ क्या लगेगा, थे लगा हुआ है, तो वर, दे वर। बच्चों नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट। और किसान का क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मर। बच्चों ध्यान देंगे, किसान यहां पर बच्चों क्या है, तो किसान बच्चों हम लोग गिन सकते हैं, किसान बच्चों ये कॉमन नाउन है, तो इसके साथ बच्चों क्या लगेगा, ध्यान देना है। तो इसके साथ बच्चों एन का प्रयोग, एस आई एस का प्रयोग होगा, तो सब्जेक्ट को बच्चों देखिए वे लोग कै गो है, बहुते हैं, प्लूरल है बच्चों, प्लूरल रहेगा, एस लगा दीजिएगा बच्चों, बस बन गया आपका। तुम छात्र नहीं थे, तुम का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, यू थे, यू के साथ बच्चों वर लगता है, नहीं लगा है तो वाज वर के बाद बच्चों नॉट। छात्र का हो जाएगा स्टूडेंट बच्चों, स्टूडेंट बच्चों देखिएगा ये कॉमन नाउन है बच्चों, तो शुरू में देखेंगे यू, यू मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, तुम अकेला है, तो बच्चों कॉमन नाउन है, तुम सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, एन का प्रयोग कर दीजिए। एन का प्रयोग कहां करिएगा बच्चों, नोट के बाद, देखिए नोट के बाद एन का प्रयोग होगा, तो बच्चों नोट का बाद यहां पर आप ए लगा दीजिए, एन इसमें नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इसीलिए बच्चों ए लगा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लीजिए। अब आइए बच्चों तीसरा नियम देखेंगे, यस-नो क्वेश्चन बच्चों। यस-नो क्वेश्चन मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव, और यह क्या वाला ट्रांसलेशन है बच्चों। तो देखिए क्या करेंगे, क्या वाला ट्रांसलेशन बच्चों रहेगा जब, तो शुरू में वाज वर, तब सब्जेक्ट, तब नोट, तब एन, तब एडजेक्टिव या नाउन बच्चों। एन को बच्चों मैंने कोष्ट में दिया है, आप कहोगे कि यहां पर एडजेक्टिव भी दे दिए, एन दे दिए, तो हमेशा बच्चों याद रखना है क्या चीज बच्चों, यहां पर जो मैंने एडजेक्टिव दिया, नाउन भी दिया, आप कहोगे सर एन लगा दिए, तो देखिए बच्चों एन क्यों दिए हैं, यहां पर मैंने कोष्ट में दे दिया है। कोष्ट का मतलब क्या होता है कि जरूरत पड़े तो देना है, और नहीं जरूरत पड़े तो नहीं देना है, बस याद रखना है। तो एन का जरूरत नाउन के साथ होता है, तो
तो इसके साथ ये मैच कर जाएगा। लेकिन बच्चों कोस्ट में दिए हैं तो एडजेक्टिव के साथ बच्चों वो नहीं लगेगा। उसका मतलब दोनों हो सकता है, जरूरत पड़े तो आप एन लगाइए, नहीं जरूरत पड़े तो बच्चों मत लगाइए। अब ये मत समझ लीजिए कि सर आप कोस्ट में वहां पर एन माने एन दे दिए हैं, अब इस चीज को आप डिफरेंस समझ लेंगे बच्चों। आइए, क्या शुरू में है बच्चों, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ बच्चों वाज लगता है तो वाज पहले लगा दीजिए, वाज। तो बच्चों सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई। अब बच्चों व्यस्त का क्या हो जाएगा, बिजी। अंत में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बच्चों जब भी शुरू में हो ना तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव मार्क्स दीजिएगा बच्चों। ये बिजी मेरा एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग एस आई एस का प्रयोग बच्चों नहीं होगा, ध्यान में देना है बच्चों, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आइए बच्चों, क्या आप उदास थे, क्या शुरू में है बच्चों, तो क्या का बच्चों शुरू में है तो आपका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, वाज की वर, तो वर लगता है बच्चों, तो यहां पर आप वर लगाइए। सब्जेक्ट बच्चों हो जाएगा आप, आपका इंग्लिश यू। अब बच्चों डाकिया का हो जाएगा बच्चों पोस्टमैन, पोस्टमैन। पोस्टमैन बच्चों अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाइए यहां पे आप सभी। पोस्टमैन को बच्चों क्या है, हम लोग गिन सकते हैं, पोस्टमैन बच्चों कॉमन नाउन है, तो इसके पहले बच्चों एन का प्रयोग करिए यहां पे। सब्जेक्ट के बाद बच्चों होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा एन का प्रयोग कि नहीं। तो बच्चों आप सिंगुलर है तो यहां पे आप सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा यहां पे ए, तो वर यू ए पोस्टमैन, ये सही हुआ बच्चों। आइए लास्ट है बच्चों, ये क्या, क्या शुरू में है बच्चों, तो जब भी बच्चों अगर आपको शुरू में क्या लगा हो तो इसका इंग्लिश वाज वर से लिखना है। सब्जेक्ट मेरा बच्चों क्या है, वे सब, तो वे सब का इंग्लिश होता है दे, तो दे के साथ बच्चों वर लगता है तो शुरू में लगा दीजिए वर, तो वर दे। और नहीं है बच्चों कि नहीं, तो नहीं अगर रहेगा तो नोट, तो सब्जेक्ट के बाद यहां पर देखिए बच्चों लगा है, यानी दे के बाद बच्चों नोट लगाइए और उसके बाद हो जाएगा एन, एडजेक्टिव या नाउन बच्चों। शिक्षक, तो शिक्षक का इंग्लिश बच्चों टीचर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक कॉमन नाउन है, गिन सकते हैं बच्चों, तो वे सब प्लूरल है, तो जहां पे बच्चों जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इस नाउन को बच्चों प्लूरल बना देंगे, वर दे नॉट टीचर्स। अब ये आपका बच्चों हुआ क्लियर। तो बच्चों क्या करेंगे, इस वीडियो को आप सभी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बच्चों जरूर करें, ठीक है। अभी बच्चों आइए हम लोग एडजेक्टिव और नाउन पर बच्चों चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना एडजेक्टिव नाउन का ये आपसे बनेगा नहीं बच्चों। एडजेक्टिव और नाउन को बच्चों मैंने एक बार बोर्ड पे, ये दोनों बोर्ड पे बच्चों लिखे हुए थे, और उस एडजेक्टिव नाउन का बच्चों हमें लगभग अभी तक 6 बार जरूरत पड़ गया है ट्रांसलेशन में। तो हम कितना बार उसे बोर्ड पर लिखे, तो इसीलिए क्या किए हैं बच्चों कि मैंने एक स्पेशल एडजेक्टिव और नाउन का वीडियो बना लिए हैं और उसको लेकर बच्चों इस वीडियो में ऐड यानी जोड़ देते हैं, ताकि एक ही चीज को हमें बार बार न बताना पड़े, क्योंकि बच्चों टाइम भी लगता है, यहाँ पे लिखिए फिर वो चीज समझाएंगे तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही वीडियो बच्चों बना लिए हैं, उसको बच्चों क्या करते हैं इस वीडियो में हम जोड़ देंगे। एडजेक्टिव बच्चों और नाउन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ये बनाने में कोई परेशानी बच्चों आप लोगों को नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। वो बच्चों एडजेक्टिव नाउन जो बनाए हैं हम वो एम इज आर पर ही बनाए हैं, वाज वर पर नहीं बनाए हैं। तो अब आप मत सोचिएगा कि सर वाज वर ट्रांसलेशन आप यहाँ पे बता रहे हैं फिर एम इज आर कहां से आ गया। तो वो बच्चों मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया था एम इज आर को ही लेकर, सिर्फ उसको उठा के इसमें जोड़ देंगे। मतलब जहां पे एम इज आर लगेगा बच्चों वो तो टेंस का कमाल है, तो है हो हूं था तो मैंने एम इज आर लगता था। आपको बच्चों वाज वर पढ़ना है लेकिन एडजेक्टिव नाउन तो पढ़ना ही है, तो बच्चों उसको इसमें आप कंबाइंड समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फिर इसके एक्सरसाइज के साथ, तब तक धन्यवाद, नमस्कार। बच्चों ये एडजेक्टिव है और आप सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव और इधर कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन को बच्चों हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, और आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये दोनों चीज को पढ़े होंगे। तो बच्चों हमें ध्यान रखनी है कि ट्रांसलेशन बनाते वक्त कि किसमें एन का प्रयोग होगा, किसमें नहीं होगा, किसमें एस या ईएस का प्रयोग होगा और किसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों यहां पर हम एडजेक्टिव लगा दिए हैं। ये ज्यादातर
जो हमारे ट्रांसलेशन में पूछे जाने वाले एडजेक्टिव्स हैं आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और यहां पर पूरे नियम को लिखेंगे। ये एडजेक्टिव का बच्चों हो गया पूरे टोटल, और ये पूरे काउंटेबल नाउन यानी कॉमन नाउन का बच्चों हो गया। तो ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि काउंटेबल नाउन सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको स्टोर कर दिया यहां पे कि हाँ ये ज्यादातर पूछे जाने वाले ट्रांसलेशन में एम इज आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी में पूछे जाने वाले ज्यादातर यही आपको वर्ड मीनिंग है और ये बच्चों शब्द हैं। तो इसीलिए मैंने एकत्रित करके इनको यहां पे लिख दिया। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और नोट्स करेंगे। बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एडजेक्टिव हैं, इनके साथ, ये एडजेक्टिव के साथ बच्चों सेंटेंस में वाक्य जब बनाते हैं आप लोग, उसमें एन का प्रयोग नहीं होगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बच्चों काउंटेबल नाउन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों ये टोटल का टोटल कॉमन नाउन है, इसमें सिंगुलर शब्द के साथ एन लगेगा तथा प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा, और इसमें बच्चों जो ये सबका सब बच्चों नाउन है, तो इस नाउन को हम लोग क्या करेंगे ना, प्लूरल बना देंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो तो एन का प्रयोग कर देंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो तो बच्चों इन सभी नाउन को प्लूरल बना देंगे। अब समझ में आ गया कि कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, कहां पर एस या एस मतलब बच्चों नाउन को प्लूरल बनाना। तो वो सिर्फ कॉमन नाउन को ही करते हैं। और बच्चों इधर जो एडजेक्टिव है इसमें ना बच्चों एन का प्रयोग होगा ना एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो आप लोग इसे बच्चों नोट करिए।